किस प्रकार से जो कर्मचारी हैं और जो एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अब शिक्षकों के साथ भिड़ गए हैं। बीच में आप देखिए कि किस प्रकार से डाका मुक्की जैसी स्थिति बन गई है। शिक्षक और छात्र दोनों भिड़ गए हैं। तस्वीर आप देखिए कि ये कोई रणभूमि का मैदान नहीं बल्कि ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रशासनिक भवन है। हम यहाँ के शिक्षक हैं। ये लोग हर बार आके बदतमीजी करता है और हर बार आके आज भी आईडी कार्ड मांगने पे इन लोग हंगामा कर रहा है, क्योंकि जब 4 स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट आंदोलन होता तो हजारों की संख्या में स्टूडेंट होते हैं आज यहाँ पर। क्या समस्या हुई है? समस्या ये हुआ है ना कि यहाँ पे शांति से बात करने के लिए लोग आए थे, ठीक है, और यहाँ पे शांति से बात करने के लिए एबीवीपी के मेंबर आए तो यहाँ पे लोगों ने पहले कॉलर पकड़ लिया एक मेंबर का। आप लोग यहीं पढ़ते हैं? ये देख सकते हैं मेरा कॉलर तोड़ा गया है। टीचर के द्वारा यहाँ हम लोग बात करने हैं। यहाँ का टीचर गाली के देता है, हम लोग के पर हाथ चलाने स्टार्ट किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय में छात्र नेताओं के और शिक्षकों के बीच का जो मामला है अब तूल पकड़ते जा रहा है। दरअसल बीते दिन छात्र संगठनों की ओर से श्यामा प्रसाद मुख्यालय में जो गेट है वहां पर तालाबंदी की गई थी और भारी नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन, जिला पुलिस को भी बुलाने की नौबत आ गई थी। अब इसके विरोध में जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, उन्होंने 2 दिनों का कार्य बहिष्कार किया है। तस्वीर आप देखिए कि ये श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन है। यहाँ जो प्रोफेसर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अब यहीं पर प्रदर्शन को लेकर बैठ गए हैं। दरअसल छात्र नेताओं और शिक्षकों के बीच जो नोकझोंक हुई उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अभद्रता की है। इसके साथ ही जो उनका रवैया था, जिस प्रकार से बातचीत करने का जो तरीका था, उससे काफ़ी नाराज हैं। सर, 2 दिनों तक आप लोग अब कार्य बहिष्कार किए हैं, इसका असर तो छात्रों पर पड़ेगा, उनके कामकाज पर पड़ेगा, पढ़ाई पर पड़ेगा। क्या आप लोगों को क्या समस्या है सर? समस्या तो वही डिसिप्लिन का है। कौन डिसिप्लिन में नहीं रह रहा है? अब वो तो जब मिल बैठ के बात करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या मैटर है। तो आज यहाँ बैठे तो कुछ मैटर लेके ना बैठे होंगे सर? हाँ, कुछ वो डिसिप्लिन से कंसर्न कुछ मैटर है, तो वो जो लोग हैं रिस्पॉन्सिबल वो लोग बताएंगे। कौन रिस्पॉन्सिबल है सर आपके नज़रिए से, जो आप लोग यहाँ बैठने को मजबूर हैं? मैं तो इस पर अभी कोई कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। बात कीजिए, बताइएगा तब ना। आप लोग जैसे 2 दिनों तक काम नहीं कीजिएगा। 2 लाइन बोले में ऐसा कुछ नहीं है। अब उनसे पहले ये कर लीजिए ना। तो बताइए सर। विद्यार्थी रिस्पॉन्सिबल है, शिक्षक और विद्यार्थी का तालमेल होना चाहिए। शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच तालमेल होनी चाहिए। हाँ, लेकिन नहीं है। विद्यार्थी जो है अपना भूल रहे, हम विद्यार्थी हैं, वह समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ विद्या का मंदिर है, जब गुरु से शिष्य का संबंध अच्छा नहीं रहेगा तो शिष्य है नहीं है। इसका मतलब वो बाहरी तत्व है और खाली एडमिशन लेकर रन करता है। ये देखिए कि ये प्रशासनिक भवन है श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय का, और भी जो लोग हैं उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। मैडम, क्या कारण है आप लोग यहाँ बैठ गई हैं आज? बताइएगा तब ना कि क्या आप लोग, क्या इशू है? बच्चों का तो पढ़ाई बाधित होगा, आप लोग कुछ बता सकती हैं? नहीं, आप इनसे बात कर लीजिए ना। किन से? तो आप लोग भी बैठी हैं, क्या समस्या है? 2 दिनों की छुट्टी है। देखिए, ये कुछ कहने से बच रही हैं, और भी जो लोग हैं उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो लोग यहाँ क्यों पहुँचे हैं। आप लोग भी अवकाश में हैं सर? जी यहीं काम कर रहे हैं? हाँ, अभी हम लोग क्या समस्या, मतलब बताया जाए क्यों बैठे हैं आप लोग? कल हुए हंगामे की वजह से हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं। जो तालाबंदी की गई थी? जी तालाबंदी की नहीं, गई थी। कुछ हुआ है विश्वविद्यालय में, बदतमीजी वगैरह हुआ शिक्षकों के साथ। अच्छा, दुर्व्यवहार इन्होंने की? अभी तो इस बात की जानकारी नहीं है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन हुआ है। उसी के विरोध में हम लोग, शिक्षक के साथ, कर्मचारी के साथ, इनके साथ? शिक्षक के साथ। स्टूडेंट्स यहीं के स्टूडेंट्स की हैं? यहीं के स्टूडेंट्स की हैं? अब ये सब हम लोग कैसे बता सकते हैं, लेकिन समस्या यही है कि कुछ छात्र जैसे जो प्रवेश लेने आए थे या पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो यही बताए कि सर हम लोगों को प्रवेश लेने से वंचित किया जा रहा है। तो इसीलिए जो छात्र शिक्षकों ने भी और कर्मचारियों ने भी अपना एक जगह पर एकत्रित होकर के ये निर्णय लिया कि जो दूर से छात्र आते हैं उनके खिलाफ हम लोग कोई अन्याय या वो छात्र हम छात्र हितों के लिए ही हम लोग भी हैं।
छात्रों की जिम्मेदारियां हम लोगों के ऊपर है, अभिभावक हम लोगों के दायित्व पर ही छोड़ता है। तो शिक्षकों के समूह ने और शिक्षकेतर कर्मचारियों के समूह ने ये निर्णय लिया कि अब छात्र हित की छात्र चिंता करना हम लोगों का दायित्व है। तो इसलिए एक तरीके से ये प्रतीकात्मक रूप से एक संदेश देने का प्रयास है कि बाहर ये मैसेज न जाए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में अगर हम जाएंगे तो हमारे बच्चों को या हमको कोई कष्ट होगा। ये संदेश देने का प्रयास है, जितना मुझे समझ में आता है। तो आप लोगों ने वीसी साहब से शिकायत की, उनसे परमिशन है कि आप लोग 2 दिन तक कार्य बहिष्कार कर दें? हाँ, उसके लिए पत्र इशू हुआ था, सभी शिक्षकों ने एक पत्र निर्गत किया था और उस पत्र के माध्यम से हम लोगों ने उनको दिया था। और जो हम लोग 2 दिन सामूहिक कार्य बहिष्कार कह सकते हैं, सामूहिक अवकाश है जो हम लोगों का, उसके एवरेज में जो अभी प्रवेश चल रहा था, तो उस रविवार के दिन हम लोग अवकाश के दिन भी हम लोग काम करेंगे। इसके बदले में आज के बदले में हम लोग रविवार के दिन भी काम करेंगे। ये यहाँ काम कर्मचारी हैं कि शिक्षक? हम लोग नीड बेस्ड शिक्षक हैं। कौन से विभाग में पढ़ाते हैं? संस्कृत विभाग। संस्कृत। तो ये देखिए कि ये जो शिक्षक हैं वो नाराज़ हैं छात्रों के रवैये से। वो लगातार ये चाह रहे हैं कि एक सही तरीके से जो छात्र हैं उनका व्यवहार हो शिक्षकों के साथ। और भी जो शिक्षक इनसे समझते हैं। सर ठीक है, क्या आप लोगों की डिमांड्स हैं? क्या स्टूडेंट अभद्रता किए हैं आप लोगों के साथ? अभद्रता तो बढ़ते ही जा रही है आजकल, और डिमांड यही है कि बैठ के भी बातचीत हो सकता है, जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान सही तरीके से भी हो सकता है। यही एक तरीका तो नहीं है ना? तो बस यही है, और क्या। और हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे बच्चे हैं, उनसे क्या डिमांड हम कर सकते हैं? अच्छा, हाँ सही बात है। तो आप तो शिक्षक हैं, गुरु हैं, लेकिन क्या मतलब छात्र संगठनों का ये है कि हम लोग तो छात्र हित में काम करते हैं, अगर तालाबंदी भी कर रहे हैं तो सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं माना जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है कि पुलिस केस कर देंगे। जो भी चीज़ है वो तो समाधान बात करके ही होगा ना। तो सही हम तो यही बोलेंगे कि उचित तरीके से बात हो, और क्या है, बाकी सब तो ये तो सबका अधिकार है, प्रशासनिक अधिकार इनका अपना, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, आज़ादी है। तो जो भी सही तरीके से। घटना क्या हुई है बीते दिन यहाँ? बीते दिन यहाँ क्या हुआ है उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन चूंकि हम भी अपने विभाग में एडमिशन देख रहे थे, तो वहाँ भी उन लोगों का जो मुद्दा था उसको एड्रेस किया गया, ऐसा बात नहीं है। उसके बाद भी क्या समस्या हुआ इसके बारे में पूरी जानकारी तो मुझे है नहीं, क्योंकि लगातार सुबह से लेकर शाम तक 6-7 बजे तक एडमिशन ही चलता रहता है, तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एक्चुअली क्या हुआ है। ठीक है, चलिए। नहीं हुई है तो आप देखिए कि जिस प्रकार से जो शिक्षक हैं, क्या हो रहा है सर विश्वविद्यालय में दोनों तरफ से? आप लोग तो गुरु हैं, तो ये देखिए कि अब यही इसी बीच इनके प्रोटेस्ट के बीच, प्रदर्शन के बीच छात्र संगठनों की एंट्री हो गई है, और आप देखिए कि वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं। तो दरअसल सबसे अहम बात इसमें यही है कि जो शिक्षक हैं उनके मुताबिक कि वो सही तरीके से बातचीत करें। अभी एडमिशन का समय चल रहा है, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्या दिक्कत हो रही है सर? हमको नहीं पता होगा। यहीं के हैं? तो देखिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं और नारेबाजी की जा रही है कि छात्र एकता जिंदाबाद। और भी जो लोग हैं उनसे समझते हैं क्या समस्या हो गई है सर, कि आप लोग भी बताएं। हाँ, कौन बोलेंगे? क्या समस्या हो गई है सर? रुक जाओ, अभी एक साथ रुको। ये देखिए कोई भी जो शिक्षक है वो बोलने से एक तरीके से कुछ कह नहीं रहे हैं, और दूसरी ओर जो छात्र संगठन है उनसे समझते हैं। आप लोग क्यों पहुँचे हैं यहाँ? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को यह पता चला कि पिछले दो दिन पहले अन्य छात्र संगठन के द्वारा आंदोलन किया गया, उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा देखिए कि धक्का मुक्की की स्थिति बन गई है। किस प्रकार से जो कर्मचारी हैं और जो एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अब शिक्षकों के साथ भिड़ गए हैं। बीच में आप देखिए कि किस प्रकार से धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन गई है, जो दोनों तरफ से धक्का मुक्की की स्थिति समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप एक दूसरे पर बातचीत करें, हाथ ना लगाएं। तो एक तरफ देखिए कि ये कर्मचारी हैं जो एडमिशन ले रहे हैं श्यामा प्रसाद में, और दूसरी ओर आप देखिए कि ये एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं। तो तस्वीर आप देखिए कि किस प्रकार से नोक झोंक की स्थिति यहाँ उत्पन्न हो गई है। ये विद्यालय है
विद्या का मंदिर है और विद्या के मंदिर में आप देखिए कि किस प्रकार से शिक्षक और छात्र दोनों भिड़ गए हैं। तस्वीर आप देखिए कि ये कोई रणभूमि का मैदान नहीं बल्कि ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रशासनिक भवन है और ये प्रशासनिक भवन में आप देख सकते हैं कि शिक्षकों और श्यामा प्रसाद के कर्मचारियों और छात्र संगठनों के बीच किस प्रकार से नोक-झोंक चल रही है। ये देख के आप समझ रहे हैं कि अभी देश भर में छात्रों में उबाल है, वहीं छात्र संगठनों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अफरा तफरी की स्थिति मच गई है। जो छात्र संगठन है वो अंदर जाने के मूड में दिख रहे हैं और आप इस स्थिति को देख सकते होंगे। कुछ शिक्षक हैं वो समझा रहे हैं कि आप इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हैं, लेकिन तस्वीर आप देखिए कि जो महिला शिक्षक भी यहाँ मौजूद हैं और भी जो कर्मचारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हम यहाँ के शिक्षक हैं, इन लोग हर बार आके बदतमीजी करता है और हर बार आके आज भी आईडी कार्ड मांगने पे इन लोग हंगामा कर रहा है क्योंकि 4 स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट आंदोलन होता तो हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट होते हैं आज यहाँ पर। ये लोग 4 हमेशा आकर के इसी तरह से बदतमीजी करता है और बदमाशी करता है। कौन लोग हैं? हम लोग नहीं पहचानते हैं इन लोग को। यही पढ़ते हैं? नहीं पता है, बोल रहे हैं आईडी कार्ड में आइए यूनिफॉर्म में, तो बोल रहे हैं हम लोग यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे। हम लोग तो छात्र नेता हैं, छात्रों की आवाज़। नेता का क्या ये है? तो छात्र अगर छात्र नेता हैं आप तो सब आएगा ना छात्र, तब ना आप उसकी बात रखिएगा कि 4 ठो आप आके बात रखिएगा। ये देखिए कि एक महिला शिक्षक हैं, इनका आरोप है कि 4 लोग आके लगातार बदतमीजी करते हैं और इनसे आईडी कार्ड मांगने पर ये बोलते हैं कि हम छात्र संगठन से हैं। कोई बहुत शिक्षक हैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विजुअल्स के माध्यम से आप देखिए कि हम यहाँ पहुँचे थे कि शिक्षकों का जो कार्य बहिष्कार था 23 जुलाई और 24 जुलाई को, इस 2 दिवसीय अवकाश के कारण जो कार्य यहाँ बाधित होने थे, इसके एवज में शिक्षकों ने यह भी कहा कि जो संडे को भी वो एडमिशन यहाँ लेते रहेंगे। लेकिन और भी जो छात्र हैं इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ भाई, यही पढ़ते हैं आप, क्या समस्या है? नहीं ठीक है। देखिए तो ये देखिए जो शिक्षक हैं वो कुछ कहने से डर रहे हैं और ये तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से रणभूमि में बदल गया है पूरे तरीके से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का ये प्रशासनिक भवन है। शिक्षकों और छात्रों के बीच का ये नोक-झोंक वो देख के आप समझ रहे होंगे ये सही है गलत है। अब इसकी पूरी तरीके से जांच हो, कौन लोग हैं, तो आप स्थिति को देख के समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से जो छात्र हैं। तो ये देखिए कि दोनों तरफ से नोक-झोंक की स्थिति इसलिए कि छात्र संगठन भी यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे थे और लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है। और भी जो लोग हैं क्या समस्या हो गई है? क्या पता, मैं अभी जस्ट आया, देखा छात्र संघ के लोग कुछ भिड़े हुए हैं। शिक्षक भी यहाँ पर अवकाश में चले गए। ये राज्य शिक्षा की फेलियर है। यहाँ विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं कि सीट बढ़े। यहाँ पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा जैसे भाषाओं की पढ़ाई होती है। हमारे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो इंग्लैंड जाएंगे क्या पढ़ने? इसका अगर विरोध कर रहे हैं तो ये प्रशासन जो वाइस चांसलर है वो अपने शिक्षकों को आगे करके इस प्रकार का माहौल क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। क्या हुआ भाई, क्या समस्या हुई है? समस्या ये हुआ है ना कि यहाँ पे शांति से बात करने के लिए लोग आए थे, ठीक है, और यहाँ पे शांति से बात करने के लिए एबीवीपी के मेंबर आए तो यहाँ पे लोगों ने पहले कॉलर पकड़ लिया एक मेंबर का। आप लोग यहीं पढ़ते हैं? ये देख सकते हैं मेरा कॉलर तोड़ा गया है। टीचर के द्वारा यहाँ हम लोग बात करने हैं, यहाँ का टीचर गाली के देता है, हम लोग के पर हाथ चलाना स्टार्ट किया। ये टीचर लोग मनमानी अपना करता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, टीचर धमकी, हमें गाली रेस्ट्रिक्ट करवाए गए लोग। तो ये कैसे हमारा ये देखिए कि अब पुलिस भी यहाँ पहुँच चुकी है, माहौल को शांत करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के पहुँचने के बाद भी आप देख सकते हैं कि स्थिति और नियंत्रित होते दिख रही है। और भी जो शिक्षक हैं वो चारों तरफ से यहाँ खड़े होके देख रहे हैं कि आखिर ये आप देखिए कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन है। विद्या के मंदिर में इस प्रकार का व्यवहार, और आप देखिए कि रणभूमि में तब्दील हो चुका है प्रशासनिक भवन। पुलिस प्रशासन भी पहुंच चुकी है, बावजूद इसके अभी तक माहौल शांत नहीं हो पा रहा है। और भी हम जो लोग हैं उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, क्या समस्या हो रही है? समस्या कुछ नहीं, लोग अपना स्टाफ पहले से ही बैठा हुआ था और ये बच्चे लोग आप
आपसी में थोड़ा अब कुछ मतभेद के कारण हो गया, लोग को नहीं विद्या के मंदिर में ऐसा रणभूमि में बहुत खराब है, ये नहीं, ये सही नहीं है। और हम लोग भी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे हैं सब, और सभी बच्चे अपने हैं। आप लोग कार बहिष्कार क्यों किए? कार बहिष्कार का हम लोग का है कि कुछ ऐसे हैं राजनेता लोग जो हमारे स्टूडेंट 4-5 लोग जो हमेशा टीचर के साथ स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार किए हैं, कर रही है, इसके कारण से हम लोग धरना में बैठे। वो भी धरना में बैठे हैं तो इसके लिए नहीं, स्टूडेंट के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग उनको समझाने के लिए बैठे हैं कि बाबू तुम लोग इस तरह का कार्य ना करो जिससे किसी महिलाओं को, टीचर्स को या स्टाफ हो उसको दिक्कत हो। और ये सब हमारे सब अपने भाई है, मेरे स्टूडेंट भी है, तो हमें इससे अपने आपस में लड़ना नहीं है। वो तो लड़ाने का कोशिश किया जा रहा है, ये तो गलत चीज़ है। बस इसके साथ हम ज़्यादा तो है नहीं बता सकते। ये लोग अभी क्यों पहुँचे? ये लोग अपना मांग को लेकर पहुँचे थे। ये लोग को नहीं पता था कि ये लोग खुद हम लोग को समर्थन कर रहे थे, समझ गए? छात्र गुरु तो एक साथ ही एक ही जगह। हाँ, बस ये लोग खुद समर्थन करने के लिए आया था। और ये अच्छे बच्चे लोग हैं, हमारे ABVP से है, तो बस एक शिक्षक है, ये अच्छे बच्चे बता रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं इनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या समस्या हुई। हम नहीं बोल पाएंगे क्या हुआ है। यहाँ पहुँचे मतलब नॉर्मली जो आपने देखा वो नहीं, हमको जानकारी नहीं है, स्टाफ से एक बार बात कीजिए। तो आप देखिए कि पुलिस प्रशासन भी कुछ कहने से बच रही है। और इस तस्वीर को आप देख सकते होंगे कि इस तस्वीर को देखने के बाद ये यहाँ का माहौल क्या है। लेटर लेके लोग पहुँचे हैं और हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय जब कवरेज के लिए पहुँचे तो ये 2 दिनों का कार्य बहिष्कार है। जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, उन्होंने 23 और 24 जुलाई को कार्य बहिष्कार यानी अवकाश पर जाने का निर्णय लिया। निर्णय इसलिए कि छात्र नेताओं के द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है वो उसे अनैतिक तरीके से इन्होंने करार दिया है। इसी के विरोध में शिक्षक कर्मचारी यहाँ बैठे थे। इसी बीच ABVP के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे, उन्होंने भी नारेबाजी की, जिसके बाद स्थिति इस कदर बनी कि यहाँ धक्का मुक्की, नोक-झोंक जैसी स्थिति बनी और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पहुँच गई है। शुक्रिया। जहाँ 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहाँ साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in